जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो एक भाई ने कमेंट किया था और सवाल भी पूछा था कि भाई वाटर फील्ड और ऑयल फील्ड मोटर में अंतर क्या है। तो देखिए वाटर फील्ड और ऑयल फील्ड मोटर में उनके कहने का मतलब था कि वाटर फील्ड समरसेबल में 2 कैपेसिटर लगता है और ऑयल फील्ड समरसेबल में 1 कैपेसिटर लगता है। और उनके कहने का मतलब है कि इतना डिफरेंस क्यों है। तो देखिए उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ऑयल फील्ड और वाटर फील्ड में एक दूसरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। आपका ऑयल फील्ड जो मोटर होता है नॉर्मल वायर अलाइनमेंट से उसको रिवाइंडिंग किया जाता है ऑयल फील्ड मोटर। वाटर फील्ड जो मोटर है आपका पीवीसी वाटरप्रूफ वायर से किया जाता है। अब उसका मेन कारण ये है कि देखिए वाटर फील्ड में ताकत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है और उसके रोटर स्टेटर में गैप ज्यादा होता है। और ऑयल फील्ड मोटर में रोटर स्टेटर में गैप कम होता है, क्योंकि वाटर फील्ड जो मोटर है उसका गेज जो है मोटा होता है और ऑयल फील्ड मोटर का गेज जो है वो पतला होता है। इसके लिए उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। सबसे बड़ी जो डिफरेंस होती है वो बैरिंग का और बुश का होता है। वाटर फील्ड में बुश लगता है, ऑयल फील्ड में बैरिंग लगता है। और रोटर और स्टेटर में अंतर रहता है, कम से कम वाटर फील्ड में तो 1 mm का गैप रहता है और ऑयल फील्ड में आपका 3.4 पॉइंट गैप रहता है, जिसकी वजह से मोटर तुरंत मैग्नेट बनाता है और तुरंत रन पर पकड़ लेता है। वाटर फील्ड मोटर तुरंत रन नहीं पकड़ता, क्योंकि उसको स्टार कैपेसिटर देना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ रहा है तब जाके वो रन पकड़ रहा है। और आपका ऑयल फील्ड जैसे कि 3 HP का समरसेबल है, 3 HP का समरसेबल है तो वो 72 MFD से चल जाएगा। लेकिन आपका वहीं पे वाटर फील्ड मोटर है 3 HP का, तो उसको 100 MFD भी चाहिए। किसी किसी मोटर में 125 MFD लगता है, जैसे क्रॉम्पटन 3 HP का जो मोटर है उसमें 125 MFD लगता है। उस क्रॉम्पटन के वाटर फील्ड मोटर में जो है रोटर स्टेटर में कम से कम 2 mm का गैप है। और वहीं वाटर फील्ड क्रॉम्पटन का मोटर लेंगे तो ऑयल फील्ड मोटर लेंगे तो उसमें आपका करीब मान के चलिए ½ mm गैप है, तो वो बिना स्टार कैपेसिटर का चलता है। तो ये रहता है। और आपको बता दूं ऑयल फील्ड मोटर आपका बहुत नेचुरल लाइट बिल जो लेके चलता है, लाइट यानी कि यूनिट जो लेके चलता है बहुत कम यूनिट में चलता है। आपका वाटर फील्ड बहुत ज्यादा यूनिट लेके चलता है, जस्ट डबल लेके चलता है, क्योंकि जस्ट डबल उसका एम्पियर रहता है। अभी वहीं पे 3 HP का ऑयल फील्ड मोटर हो तो 12-13 एम्पियर लेके चलता है। और आपका वाटर फील्ड मोटर हो तो 18, मतलब कि 15 से 18 एम्पियर, 20 एम्पियर, 21 एम्पियर, 22 एम्पियर तक चलता है। और आपका सिर्फ एक वाटर फील्ड मोटर है क्रॉम्पटन का, वो 12 एम्पियर लेके चलता है, क्योंकि वो नेचुरल मोटर बनाया गया है, 12 एम्पियर लेके चलता है। लेकिन उसमें एक खासियत रहती है कि वो उसको कैपेसिटर की क्षमता 125 MFD चाहिए। और ऑयल फील्ड वो बारे में बता रहे थे, तो ऑयल फील्ड मोटर का एक और बात है कि वो बैरिंग पे चलता है। बैरिंग पे एकदम स्मूथ चलता है मोटर। कोई भी मोटर हो बैरिंग पे जब उसको चला देंगे आप तो बहुत स्मूथ चलेगा। वही किसी भी मोटर को आप बुश पे चलाएंगे तो वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं चलता, वो एक तरह से रगड़ के चलता है, रगड़ के चलता है, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा स्मूथ नहीं मिलता। और एक तो हाई हाई स्पीड यानी कि 2800 RPM का मोटर रहता है। इसके लिए वाटर फील्ड में जो है कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार कैपेसिटर दोनों लगता है, और ऑयल फील्ड मोटर में सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगता है। शायद से आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा।